यहाँ भगवान शिव और उनके परम भक्त मार्कंडेय की एक विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी अटूट विश्वास, अनुशासन और मृत्यु पर विजय के बारे में है। शीर्षक: मृत्युंजय महादेव और बालक मार्कंडेय, एक वरदान और कठिन चुनाव। प्राचीन काल में मृकंडु नाम के एक ऋषि थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें 2 विकल्प दिए: 1, 2, 3। पहला, एक ऐसा पुत्र जो दुष्ट और अल्पायु, कम उम्र वाला हो लेकिन 100 साल तक जिए। दूसरा, एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान, संस्कारी और शिव भक्त हो लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। ऋषि ने दूसरे विकल्प को चुना। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। 1, 2, 3, 4। 2, सत्य का ज्ञान। मार्कंडेय बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करते और शिव की आराधना में लीन रहते। जैसे जैसे वे 16 वर्ष के होने वाले थे, उनके माता पिता उदास रहने लगे। जब मार्कंडेय ने इसका कारण पूछा तो उन्हें अपनी अल्पायु के बारे में पता चला। 1, मार्कंडेय विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल, मृत्यु के देवता के भी देवता, कर रहे हों, उसे मृत्यु का भय कैसा? उन्होंने समुद्र किनारे एक शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तप शुरू कर दिया। 1, 2, 3। यमराज का आगमन। जिस दिन मार्कंडेय 16 वर्ष के पूरे हुए, यमराज, मृत्यु के देवता, अपने भैंसे पर सवार होकर उनके प्राण लेने आए। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग को गले लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर रहे थे। यमराज ने कहा, हे बालक, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने उत्तर दिया, मैं महादेव की शरण में हूँ, मैं नहीं आ सकता। क्रोधित होकर यमराज ने अपना कालपाश, मृत्यु का फंदा, फेंका। वह फंदा बालक के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा गिरा। 1, 4। महादेव का रौद्र रूप। शिवलिंग का अपमान होते ही साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। वे अत्यंत क्रोध में थे क्योंकि यमराज ने उनके भक्त और शिवलिंग दोनों पर प्रहार किया था। शिव जी ने यमराज को पीछे धकेल दिया और मार्कंडेय की रक्षा की। 1, 2, 3। यमराज ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो केवल प्रकृति के नियम का पालन कर रहा था। तब महादेव ने कहा, यह बालक मेरी शरण में है और जो मेरी शरण में आता है उस पर काल का नियम लागू नहीं होता। भगवान शिव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी, अमर होने का वरदान दिया। तब से उन्हें सप्त ऋषियों में स्थान मिला और वे आज भी जीवित माने जाते हैं। 1, कहानी की मुख्य सीख, मोरल लेसन्स। अटूट विश्वास, अनवेवरिंग फेथ। यदि आपका विश्वास अडिग है तो आप मृत्यु जैसी अटल सच्चाई को भी चुनौती दे सकते हैं। मार्कंडेय डरे नहीं बल्कि अपनी भक्ति में लीन रहे। समय का सदुपयोग। मार्कंडेय जानते थे कि उनके पास समय कम है, इसलिए उन्होंने उसे रोने में नहीं बल्कि साधना और ज्ञान प्राप्ति में लगाया। ईश्वर की शरण। यह कहानी सिखाती है कि अहंकार को त्याग कर जब हम पूरी तरह ईश्वर या अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो पूरी प्रकृति हमारी रक्षा के लिए आ जाती है। नियम और अपवाद। नियम सबके लिए समान हैं, जैसे यमराज का कर्तव्य, लेकिन प्रेम और भक्ति नियमों से ऊपर होते हैं। क्या आप इस कहानी के किसी विशेष भाग, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ, के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?